नमस्कार, कैपिटल टीवी के खास प्रोग्राम खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में जो सिंधिया प्रकरण के बाद एक सिंधिया इफेक्ट जो उठा है वो कांग्रेस की नींद हराम किए हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस इफेक्ट से इतने आहत हैं कि उनको पता नहीं चल रहा है कि इसको कैसे डिफेंड किया जाए और इस इफेक्ट को नजरअंदाज करके कैसे आगे चला जाए। जब मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया को कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के असर में आकर उनको नजरअंदाज किया जा रहा था, तो कांग्रेस को शायद ये मालूम नहीं था कि सिंधिया का असर देश के दूसरे हिस्सों में भी पड़ेगा और खुद कांग्रेस के अंदर के जो युवा नेता हैं, जो ज्यादा महत्वाकांक्षी नेता हैं, उनके ऊपर भी इसका असर देखने को पड़ सकता है और ये असर अब दिखने लगा है। खासतौर पर जो युवा पीढ़ी के नेता हैं और जिनके पीछे किसी तरह का जनाधार है, वो अब इस चीज को लेकर परेशान हो गए हैं और उन्होंने कांग्रेस के जो हाई कमान है, कांग्रेस के आला कमान को ये अपना संदेश भी दबे या खुले रूप में दे दिया है। लेकिन ये इफेक्ट जो है सिर्फ उत्तर भारत तक महदूद नहीं है, ये इफेक्ट अब असम तक भी पहुंच गया है और असम में ऐसी खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस के खास तौर पर कांग्रेस के जो असम कांग्रेस है उसका नहीं, कांग्रेस का जो विधायक दल है उसमें भी टूट की एक बड़ी गुंजाइश वहां पैदा हो गई है। वहां के एक नेता जो हैं राजीव ग्वाला, वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं लगभग। हेमंत बिस्वा शर्मा जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की जो वहां पे सरकार है, एनडीए की जो सरकार है, उसमें वो फाइनेंस मिनिस्टर है। उनका ये दावा है कि कई और विधायक जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले हैं। इसका जो इसकी वजह है, एक तो सिंधिया इफेक्ट तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं कि जो असम में हो रही हैं। असम में जाहिर है कि नागरिकता कानून के ऊपर भी जो हिंसात्मक आंदोलन हुए, उसमें असम का भी एक बड़ा जो आंदोलन था वो बहुत हिंसात्मक हुआ था नागरिकता कानून को लेकर। उसके बाद जो है और भी जो चीजें हुई थी उसमें, उस परिप्रेक्ष्य में इसको रख कर देखना होगा। ये जो है जो विधायकों की टूट जो अभी वहां पे दिख रही है, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अभी जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं 50 से अधिक सीटों पर पूरे देश में, उसमें से 3 सीट आसाम के भी हैं। आसाम में जो 3 सीट है उसमें 2 सीट जो है वो एनडीए के फेवर में बिल्कुल वो खुला हुआ है, लेकिन जो तीसरी सीट है उसमें कांग्रेस और AIUDF जो है, बदरुद्दीन अजमल की जो पार्टी है, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, उसके जो मिल जाने से एक साथ वो तीसरा जो है उनके खाते में जाता हुआ दिख रहा है। उन्होंने अपना एक उम्मीदवार भी खड़ा किया है कांग्रेस और AIUDF के कोलिशन में, जिनका जो एक जर्नलिस्ट हैं और नागरिकता कानून को लेकर जो आसाम में आंदोलन हो रहे थे उस आंदोलन को इन्होंने लीड किया है। इनका नाम है अजीत भुइयां। इन दोनों पार्टियों ने मिलकर अपना संयुक्त उम्मीदवार बनाया है, बदरुद्दीन अजमल की पार्टी ने और कांग्रेस ने। तो इसको लेकर कांग्रेस के विधायकों में काफ़ी नाराज़गी बताई जाती है। जो वहाँ के आसाम के जो जानकार हैं वो ये बताते हैं कि कांग्रेस के कई विधायक जो हैं वो बदरुद्दीन अजमल के साथ जो ये गठबंधन जो हुआ है उसको लेकर वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। खासतौर पर ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी वहाँ अपना जो उनका एक एलआई है बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, उसके उम्मीदवार को वो राज्यसभा वहां से भेजना चाहते हैं। तो ऐसे में एक बड़ा अजीब तरह का खेल वहां पे शुरू हो गया है और भारतीय जनता पार्टी पहले सिर्फ 2 उम्मीदवार वहां से उतार रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी वहां से अपना तीसरा उम्मीदवार भी उतार रही है। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं ये विश्वास जरूर है कि वो कांग्रेस के जो विधायक हैं, जो उनकी नाराजगी है जो AIUDF के कांग्रेस के साथ मिल जाने से, वो नाराजगी जो है यहाँ पे वो जाहिर होगी और ये जो भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है राज्यसभा में अपनी सीटें बढ़ाने के लिए, उन सीटों को बढ़ाने में ये एक सीट का जो है उसमें हिसाब लिया जा रहा है। पूरे भारतीय जनता पार्टी एक सीट के ऊपर जो है वो बड़ी सख्ती के साथ वो चुनाव लड़ रही है और एक सीट का जो है वो हिसाब रखना चाहती है। एक सीट को, जहां से भी एक सीट मिल सकती है, उसको भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में कर लेना चाहती है। तो आसाम की जो एक सीट है जिसको कांग्रेस के 23 विधायक और AIUDF के 14 विधायकों के समर्थन से एक माना जा रहा था कि एक
एक सुरक्षित सीट है उनके लिए, उस पर अब खतरा मंडलाने लगा है। और खतरे की पहली वजह जो है वो है सिंधिया इफेक्ट, और दूसरी वजह जो है वो ये है कि जो बदरुद्दीन अजमल की पार्टी जो है AIUDF यानी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है उनकी पार्टी, उसके साथ कांग्रेस के गठबंधन ने इनको एक तरह से कह लीजिए कि नाराज कर दिया है। हालांकि जो कांग्रेस के नेता हैं तरुण गोगोई, उनका कहना यह है कि वो किसी भी कीमत पर AIUDF से अपना समझौता नहीं तोड़ेंगे, ये समझौता 2021 तक जो है ये रहेगा, और हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो है ये खड़े हुए हैं, और ये विधानसभा चुनाव तक ये गठबंधन जो है जारी रहेगा। वहीं अजमल कसाब की तरफ से भी ये स्टेटमेंट आ रहा है कि हम लोग जो हैं ये विधानसभा चुनाव तक जो है एक साथ रहेंगे, उसके बाद जो है क्या होगा वो बाद की बातें हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव तक हम लोगों का गठबंधन जो है वो बना हुआ है। लेकिन जो पूरे देश में जिस तरह की हवा चल रही है कांग्रेस को लेकर, खास तौर पर कांग्रेस की स्थिति को लेकर, वो आसाम में भी पहुंच गई है, और आसाम में भी विधायकों का डिसइंचेंटमेंट जो है वो साफ दिख रहा है। हमने अपने पिछले प्रोग्राम में आपको बताया कि कैसे पंजाब में कुछ विधायक जो हैं वो वहाँ के मुख्यमंत्री से नाराज़ हैं, कुछ विधायक जो हैं वो जो मुख्यमंत्री के साथ हैं। उसी तरह से राजस्थान का भी मामला है, राजस्थान में सचिन पायलट जो हैं वो नाराज़ हैं। उनका ट्वीट जो है जिस तरह से देखा, ट्वीट पे जिस तरह का उनका बयान आया, उसको लेकर कई तरह के मानी पहनाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने जिस तरह की बातें कही, उसको लेकर कई माने पहनाए जा रहे हैं। अशोक गहलोत ने सिंधिया को लेकर ये कहा था कि जिसको जाना है चला जाए, और जितनी जल्दी चला जाए उतना ही अच्छा है। एक तरह से उनका इशारा जो था उस सचिन पायलट की भी तरफ से था कि सचिन पायलट भी जिस तरह से सिंधिया निकल गए उसी तरह से ये भी निकल लें। तो ये जो है मिलिंद देवरा जो है वो महाराष्ट्र के, वो एक कांग्रेस के बड़े नेता हैं, उनके पीछे भी एक अपना एक जनाधार है मुंबई के अंदर, वो भी जो है इस पूरे प्रकरण में बिल्कुल खामोश रहे, उनकी तरफ से भी कोई प्रक्रिया नहीं आई। बिल्कुल उसी तरह से एक और नेता है संजय निरुपम, उनको भी ये अपने आप को साइड लाइन महसूस कर रहे हैं। वो हालांकि वो ये दावा कर रहे हैं कि राहुल गांधी को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बन जाना चाहिए, और कांग्रेस को अपने हाथ में, राहुल गांधी को अपने हाथ में कांग्रेस की कमान ले लेनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि जितने पुराने नेता हैं जिन्होंने पार्टी को अपने चिंगुल में कसकर इसको एक तरह से बर्बादी की कगार पर फेंक दिया है, उसको अब जो है राहुल गांधी को लेकर इनको किनारे करके, और बाकी के जो नौजवान नेता हैं, जो बाकी की बची खुची जो एनर्जी है उसको संभाल के और पार्टी को फिर आगे बढ़ाना चाहिए, वरना पार्टी को ख़त्म होने से कोई नहीं बचा सकता। ये संजय निरुपम कर रहे हैं। उसी तरह से और भी बहुत सारे नेता हैं। नगमा ने जिस तरह से कहा कि ऐसे एक सिंधिया गए हैं, लेकिन सिंधिया के अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो उनको उनके बाद जो है वो लाइन लगा देंगे। तो ये कहने का मतलब यह है कि आसाम जो है, आसाम फिलहाल अभी फ्लश पॉइंट पे है। आसाम में जो विधायक हैं कांग्रेस के, वो कांग्रेस के नेतृत्व से नाराज़ हैं, कांग्रेस की स्टेट इकाई से नाराज़ हैं, कांग्रेस के जो केंद्रीय नेतृत्व है उससे नाराज़ हैं। वो नाराज़ हैं ये AIUDF के साथ कांग्रेस के गठबंधन की वजह से नाराज़ हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं एक कांग्रेस के लिए एक बैड ओमेन की तरह से हैं। कांग्रेस जो है वो आसाम में भी एक तरह से बिखरती हुई दिख रही है। आसाम एक ऐसा राज्य है कि जहाँ पे कांग्रेस का अपना एक जनाधार है, और कांग्रेस में अगर इस वक्त वहाँ पे भी अगर बिखराव होता है तो जिस तरह से हेमंत बिस्वा शर्मा जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई हो सकती है कि जिस तरह से उन्होंने कहा कि कांग्रेस की हालत ऐसी हो जाएगी कि कांग्रेस 50-60 साल के लिए आसाम से बाहर हो जाएगी, जिस तरह से बिहार से बाहर हो गई है, उत्तर प्रदेश से बाहर हो गई है, और भी कई राज्यों से कांग्रेस का सुपड़ा जो है साफ हो गया है, कांग्रेस की इकाई बिल्कुल ख़त्म हो गई है। उसी तरह से आसाम से भी कांग्रेस का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।